रोजा सिर्फ मुंह बंद करने का नाम नहीं है, आंखें भी रोजा रखे। तकवा कब मिलेगा? जब आंख भी रोजा रखे, बेहया न हो, जुबान रोजा रखे, बदजुबानी न हो, कान रोजा रखे, किसी की गिबत न हो, दिल रोजा रखे, किसी से नफरत न हो, हाथ रोजा रखे, किसी पे ज्यादती न हो, पाँव रोजा रखे, किसी गलत महफिल में चल के न जावे। अपने दिलों को सबसे साफ कर दो, अल्लाह के लिए सबसे साफ कर दो। रमजान की सबसे बड़ी तैयारी क्या है कि अपने दिलों को साफ कर दो, कि अपने दिलों को साफ कर दो, कि जिस दिल में नफरत हो, बुग़्ज़ हो, किसी के लिए गुस्सा हो, किसी के लिए क्या क्या जज्बे हो, दिल साफ कर दो। हमारे घरों में रोजाना झाड़ू लगता है तो दिल में गुबार ऐसे आता है जैसे घर में गुबार आता है, तो दिल में गंदगी ऐसे आती है जैसे घर में गंदगी आती है। तो हमने निजाम बनाया हुआ है, लोग मुकर्रर है, वो रोजाना झाड़ू देते हैं। तुम्हारा दिल एक आंगन है, एक सहन है जिसमें बुग़्ज़, हसद, नफरत, पता नहीं क्या क्या गंदगी आएगी और आती रहेगी। एक काम कर लो, झाड़ू पकड़ लो और अपनी दिल की गंदगियां साफ कर लो। या अल्लाह, मामला तुझसे करना है, लोगों से नहीं। किसी ने बुरा कहा, किसी ने गिबत की, किसी ने गाली दी, किसी ने धक्का दिया, किसी ने हक मारा, किसी ने कुछ किया। या अल्लाह, तेरे लिए है सब, मैंने अपने दिल को सबसे साफ कर दिया। ये इतनी बड़ी इबादत है कि बड़े बड़े नफलों वाले, बड़े बड़े तहज्जुद वाले तुम्हें नहीं पकड़ सकते, क्योंकि उसका करने वाला दुनिया में कोई नहीं है। बड़े बड़ी नफलें पढ़ने वाले दुनिया में बहुत बेशुमार है, तहज्जुद पढ़ने वाले दुनिया में बेशुमार है, लेकिन ये काम करने वाला दुनिया में कोई नहीं। अल्लाह क्या फरमाते हैं? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अय्यामन मअदूदात। ईमान वालो, फर्ज किया गया तुम पर रोजा जैसा कि फर्ज किया गया था तुमसे अगलों पर, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ चंद रोज ही के गिनती के। तक़वा का माना है नफ्स को बुराइयों से रोकना, और उसका सबसे बड़ा जरिया है रोजा। जैसा कि एक सहाबी ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, मुझे किसी ऐसे अमल का हुक्म दीजिए जिससे हक ताला मुझे नफा दे। आपने इरशाद फरमाया, अलैका बिस्सौम फ़इन्नहु ला मिस्ल लहू, यानी रोजा रखा करो, उसके मिसल कोई अमल नहीं, उसके मानिंद कोई अमल नहीं। अब रमजानुल मुबारक की आमद है, गोया ये महीना नेकियों, इताअत और मौसम बहार के लिए है। इसीलिए रमजानुल मुबारक साल भर के इस्लामी महीनों में सबसे ज्यादा अज़मतों, फजीलतों और बरकतों वाला महीना है। इस माह में अल्लाह ताला अहले ईमान को अपनी रजा, मोहब्बत व अता, अपनी जमानत व उल्फत और अपने अनवारात से नवाजते हैं। इस महीने में हर नेक अमल का अज्र व सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। इस माह में जब ईमान और एहतिसाब के साथ, शर्त के साथ रोजा रखा जाता है तो उसकी बरकत से पिछली जिंदगी के तमाम सगीरा गुनाह माफ हो जाते हैं। और जब रात को क़याम यानी तरावी इस शर्त के साथ पढ़ी जाती है तो उससे भी गुज़िश्ता तमाम गुनाह माफ हो जाते हैं। इस माह में एक नेकी फर्ज के बराबर है और एक फर्ज 70 फराइज के बराबर हो जाता है। इस माह की एक रात शब कदर है जो 1000 महीनों से अफजल करार दी गई। यह रमजान का महीना सबर का महीना है और सबर का बदला जन्नत है। यह हमदर्दी और खैर खाही का महीना है। इसमें मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। इसमें रोजा इफ्तार करने वाले के लिए मगफिरत और गुनाहों की बख्शिश और जहन्नम के आजादी के परवाने के अलावा रोजेदार के बराबर सवाब दिया जाता है, चाहे वह इफ्तार एक खजूर या एक घोट पानी से ही क्यों न कराए। हाँ, अगर रोजेदार को पेट भरकर खिलाया या पिलाया तो अल्लाह ताला उसको हौद कौसर से ऐसा पानी पिलाएंगे जिसके बाद वो जन्नत में दाखिल होने तक प्यासा न होगा। उस माह का पहला अशरा रहमत का है, दूसरा मगफिरत का है और तीसरा जहन्नम से आजादी का है। जिसने इस माह में अपने मातहतों के काम में तखफीफ की, अल्लाह ताला उसके बदले उसकी मगफिरत और उसको जहन्नम से आजादी का परवाना देंगे। पूरा साल जन्नत को रमजानुल मुबारक के लिए आरास्ता किया जाता है। आम कानून यह है कि एक नेकी का सवाब 10 से लेकर 700 तक दिया जाता है, मगर रोजे का इस कानून से मुस्तस्ना है। अल्लाह ताला इरशाद है कि रोजा सिर्फ मेरे लिए है और उसका अजर मैं खुद दूंगा।
روزے دار کو دو خوشیاں ملتی ہے، ایک افطار کے وقت کہ اس کا روزہ مکمل ہوا اور دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے روزہ افطار کیا، اور دوسرا خوشی جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی اور روزے دار کی منہ کی بو جو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے آتی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ روزہ اور قرآن کریم دونوں بندے کے لیے شفاعت کریں گے اور بندے کے حق میں دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ مبارک اور برکتوں والے مہینے کو اللہ کے احکام کے مطابق اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔